डियर स्टूडेंट्स, आप मेरे साथ यानी डॉक्टर दीपेंद्र कुमार शर्मा के साथ जुड़े हुए आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म केमिस्ट्री बाय डी शर्मा पर आज हम बात कर रहे हैं इस वीडियो लेक्चर में जैविक खेती यानी ऑर्गेनिक फार्मिंग के प्रयोग क्रमांक 2 की बात करते हैं इसकी कि मृदा के पीएच के निर्धारण की घरेलू और प्रायोगिक विधि का वर्णन कीजिए। ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, गिव एन एक्सपेरिमेंटल डिस्क्रिप्शन ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ पीएच ऑफ द सॉइल विद द हेल्प ऑफ होम एक्सपेरिमेंट एंड लैब एक्सपेरिमेंट मेथड। यानी घरेलू और प्रायोगिक विधि का वर्णन आपको करना है। यदि आप मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए, बीसीए के अंतर्गत पढ़ रहे हैं और आपने आपका व्यावसायिक पाठ्यक्रम यानी वोकेशनल कोर्स जैविक खेती चुना है, तो आपको वहाँ पर एक प्रायोगिक रिकॉर्ड बनाना होगा। उस प्रायोगिक रिकॉर्ड में हम चल रहे हैं एक्सपेरिमेंट नंबर 2 की तरफ। ये हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में है। आप जिस मीडियम के विद्यार्थी उस मीडियम में आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। थ्योरी, सिद्धांत, एसिड और बेस यानी अम्ल और क्षार होता क्या है, पहले उसकी तरफ चलते हैं। अम्ल एक रासायनिक यौगिक है जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देता है। इसका पीएच मान 7.0 से कम होता है। जोहान्स निकोलस ने ब्रॉन्स्टेड और मार्टिन लोरी द्वारा दी गई आधुनिक परिभाषा के अनुसार अम्ल व रासायनिक यौगिक है जो क्षार को H पॉजिटिव आयन देता है। जैसे एसिडिक अम्ल यानी सिरके के अंदर होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल जो बैटरी के अंदर होता है। अम्ल ठोस, द्रव या गैस किसी भी भौतिक अवस्था में मिल सकता है। विशुद्ध रूप से या घोल के रूप में भी रह सकता है। जिस पदार्थ या यौगिक में अम्ल के गुण पाए जाते हैं वे एसिडिक यानी अम्लीय कहलाते हैं। मानव आंत में HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अधिकता से होने वाली बीमारी को एसिडिटी या अम्लता कहते हैं। अम्ल नीले लिटमस को लाल रंग में परिवर्तित कर देता है। तो ये तो हमने हिंदी मीडियम में देखा। इंग्लिश मीडियम में से आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं वीडियो को रोक कर। आगे चल रहे हम लोग। अम्ल के कुछ निम्नलिखित गुण हैं। अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है। अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। अम्ल जल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन आयन देता है। आगे बात करते हैं तो एसिड की बात होगी, बेस की तरफ चलते हैं। क्षार का स्वाद बीटर होता है। क्षार को छूने में साबुन जैसा महसूस होता है। यह एक ऐसा पदार्थ होता है जिसमें जल में मिलाने पर पीएच का मान 7.0 से अधिक होता है, इसलिए लाल लिटमस पेपर को ब्लू कलर में परिवर्तित कर देता है। यह अम्लीय पदार्थों को एक OH नेगेटिव आयन प्रदान करता है। उदाहरण के लिए कास्टिक सोडा यानी वॉशिंग सोडा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, स्लैग्ड लाइम यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आदि। अब आते हैं हम लोग पीएच क्या होता है, उसकी तरफ चलते हैं जो हमारा मेन टॉपिक है कि पीएच होता क्या है। अगर मिट्टी का पीएच 0.7 होता है तो मिट्टी को एसिडिक मिट्टी कहा जाता है। अगर मिट्टी का पीएच 7 से लेकर 14 हो तो उसे बेसिक मिट्टी कहते हैं। उच्च वर्षा वाली क्षेत्रों में आमतौर पर अम्लीय मिट्टी होती है, जबकि सीमित वर्षा वाले क्षेत्रों में आमतौर पर क्षारीय या भूमि होती है। सेब के पेड़ 6.5 की पीएच वाली मिट्टी अम्लीय मिट्टी पसंद करते हैं, इसलिए मिट्टी का पीएच 6.5 समायोजित करना आवश्यक है। बात करते हैं आगे। पीएच खेत की मिट्टी के स्वास्थ्य पैमाने का मापने का एक पैमाना है। यदि मिट्टी का पीएच 5.5 से 7.5 मान के बीच में होता है तो मिट्टी स्वस्थ मिट्टी कहलाती है। ऐसी मिट्टी उर्वरकों को 80% तक ग्रहण कर लेती है। यदि 6.0 पीएच लेवल से कम हो तो मिट्टी एसिडिक मिट्टी यानी अम्लीय मिट्टी कहलाती है। यदि मिट्टी के पीएच मान 7.5 से ऊपर होता है तो खेत की मिट्टी क्षारीय यानी अल्कलाइन हो जाती है। साधारणतः जहाँ बारिश ज़्यादा होती है वहाँ की मिट्टी का पीएच कम होता है और जिस क्षेत्र में बारिश कम होती है वहाँ की मिट्टी का पीएच अधिक होता है। भारत में मुख्यतः 3 पीएच मान से लेकर 10 पीएच मान तक की मिट्टी पाई जाती है। आमतौर पर ज़्यादा वर्षा वाले क्षेत्रों में 5 से 7 पीएच मान पाए जाते हैं और कम वर्षा वाले क्षेत्रों में 6.5 से 9.0 पीएच मान पाया जाता है। तो ये तो बात हुई मिट्टी के पीएच की। हम कैसे मिट्टी का पीएच माप सकते हैं, कैसे मेजरमेंट कर सकते हैं? तो मिट्टी का पीएच मीटर की मदद से निर्धारित किया जा सकता है। परीक्षण के लिए मिट्टी के नमूने की आवश्यकता होती है। मिट्टी का नमूना 2 से 3 इंच खुदाई करके लिया जा सकता है। मिट्टी के नमूने को डिस्टिल वाटर में के साथ में 1:5 के अनुपात में मिलाया जाए। उदाहरण के लिए अगर मिट्टी के नमूने का भार 10 ग्राम है तो उसमें 50 मिलीलीटर डिस्टिल वाटर मिलाएं।
2 से 3 मिनट के लिए घोल को मिलाएं और मिट्टी को नीचे बैठने दें। उसके बाद पीएच मीटर से उसके पीएच मान को देखें। अगर नतीजे में 7 से कम हो तो आपकी भूमि अम्लीय है, और पीएच मान पीएच मीटर में 7 से ज़्यादा आए तो आपकी भूमि क्षारीय है। पीएच जांचने के लिए मिट्टी प्राप्त करने की विधि। सर्वप्रथम हम खेत से मिट्टी नमूना प्राप्त करने की विधि यहाँ हम 2 प्रकार से देखेंगे। वैसे हमने खेत से मिट्टी का नमूना कैसे लें वो इससे पहले वाले एक्सपेरिमेंट में देख चुके हैं हम लोग। एक पाइप विधि दे रखी है। मिट्टी का नमूना प्राप्त करने के लिए विधि सबसे सटीक और विश्वसनीय विधि है। इस विधि में 2 से 3 इंच का पाइप लेते हैं और उसको लगभग 5 से 6 इंच गहराई तक मिट्टी में लेकर ले जाते हैं। उसके उपरांत पाइप को बाहर निकाल लिया जाता है और इस पाइप के अंदर जो मिट्टी नमूना प्राप्त हुआ उसे किसी बर्तन में इकट्ठा कर लेते हैं। इसमें हम खेत के हर कोने के खेत के मध्य भाग से भी पाइप की सहायता से मिट्टी नमूना प्राप्त करते हैं। खेत से लगभग 4 से 5 मिट्टी के नमूना प्राप्त करेंगे। सभी मिट्टी के नमूने को मिक्स कर लेते हैं और उसमें लगभग 250 से 300 ग्राम मिट्टी टेस्टिंग के लिए ले जाई जाती है। दूसरी है वी शेप मेथड। इस विधि में खेत में इंग्लिश के वी के आकार का गड्ढा खोदते हैं और हम कसी या खुरपी का प्रयोग करते हैं। गड्ढे की गहराई जो गड्ढा बनाएंगे उसकी गहराई 5 से 7 इंच होना चाहिए। खुदाई से प्राप्त मिट्टी को बाहर निकाल देंगे। उसके उपरांत खुरपी की सहायता से गड्ढे के अंदर से वी साइड के ऊपर से मिट्टी तक उतारेंगे और एक बर्तन में इकट्ठा कर लेंगे। ऐसे हम खेत के हर कोने से मध्य भाग में मिट्टी के नमूना इकट्ठा करेंगे और इस सब को एक बर्तन में इकट्ठा करके मिक्स कर लेंगे। मिक्स मिट्टी में से लगभग 250 से 300 ग्राम मिट्टी टेस्टिंग के लिए ले जाई जाएगी। आप इसका इंग्लिश के यदि छात्र तो इंग्लिश मीडियम में लिख सकते हैं। खेत से मिट्टी नमूना लेते वक्त क्या सावधानी रखें। मिट्टी का नमूना प्राप्त करते समय खेत की मेड़ से लगभग 3 से 4 मीटर से नमूना लेना चाहिए। नमूने के लिए प्राप्त मिट्टी को अच्छी तरह से मिक्स कर लें। मिट्टी के नमूने के अंदर घास फूस कंकर पत्थर नहीं होना चाहिए। अगर ये हो तो उनको अलग कर लें, अन्यथा हम मिट्टी जांच के लिए जो रिजल्ट ले रहे हैं वो गलत प्राप्त होगा। खेत सूखा होना चाहिए। गीले खेत की मिट्टी का नमूना प्राप्त सही नहीं आता है, यानी उसका जो टेस्टिंग करेंगे पीएच मीटर से वो सही नहीं आती। अगर खेत में पेड़ है तो उसकी छाया से मिट्टी का नमूना इकट्ठा ना करें। खड़ी फसल में भी नमूना ना लें, क्योंकि हम फसल में फर्टिलाइजर उर्वरक का इस्तेमाल करते हैं जिसके कारण मिट्टी में सही रिजल्ट प्राप्त नहीं होता है। मिट्टी के पीएच की जांच घर पर और प्रयोगशाला में कैसे करें। यहाँ पर 2 विधि है। पहले लिटमस पेपर द्वारा। ऊपर हमारे खेत की मिट्टी प्राप्त करने की विधि हमने समझी। अब लिटमस पेपर की सहायता से मिट्टी के नमूने से उसका पीएच निकालेंगे। पीएच निकालने के लिए हम एक कांच का ग्लास, फिल्टर वाटर या डिस्टिल वाटर लेना चाहिए। इसमें 150 से 200 ग्राम मिट्टी डालेंगे। पानी और मिट्टी को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद में 2 मिनट के लिए इस सॉल्यूशन को ऐसे ही छोड़ देंगे। इसके बाद पीएच लिटमस पेपर को इस पानी में 10 सेकंड के लिए डालेंगे, यानी मिट्टी नीचे बैठ जाना चाहिए और उसके बाद आप उसमें लिटमस पेपर डालेंगे। पानी की से पीएच लिटमस पेपर निकालने के उपरांत थोड़ा हिलाकर उसको सुखा लेंगे। किसको? लिटमस पेपर को आप सुखा लेंगे। लिटमस पेपर के सूखने के उपरांत हम देखेंगे कि इसका रंग बदल गया है। बदले हुए रंग में हम लिटमस पेपर के कलर कार्ड से मैच करेंगे। कार्ड में रंग का लिटमस पेपर का मैच करेगा या आपके जो महाविद्यालय में प्राध्यापक है उनके साथ में एक्सपेरिमेंट करके देखें, वह उस खेत के पीएच मान का कलर होगा। यदि रेड कलर आ रहा है तो डेफिनेटली आपकी जो मिट्टी है वो एसिडिक है, और ब्लू कलर आ रहा है तो आपकी जो मिट्टी है वो बेसिक है। यानी रेड कलर है तो मिट्टी अम्लीय है और ब्लू कलर है तो मिट्टी क्षारीय है। पीएच मीटर द्वारा। पीएच मीटर से चेक करना बहुत ही आसान है। इसमें आप अपने खेत में भी ले जाकर 4 से 6 इंच की 4 से 6 या 4 से 5 इंच गहरे मिट्टी में गहराई में ले जाने पर मीटर पर उसका पीएच वैल्यू आ जाती है। कम पीएच मान की मिट्टी। कम पीएच मान की मिट्टी में मैग्नीज और एल्यूमिनियम अत्यधिक मात्रा में पाया जाता है। ऐसी मिट्टी में कैल्शियम और मैग्नीशियम की कमी हो सकती है और फास्फोरस और मोलिब्डेनम नामक जरूरी पोषक तत्वों की भी अत्यधिक कमी होती है। यदि अधिक पीएच मान हो यानी 7 से अधिक हो तो ऐसी स्थिति में अधिक पीएच मान की मिट्टी मैग्नीज और एल्यूमिनियम कम मात्रा में पाया जाता है। ऐसी मिट्टी में कैल्शियम और मैग्नीशियम की मात्रा अधिक होती है
और अन्य पोषक तत्वों की कमी या अधिकता भी हो जाती है। यानी कम पीएच हो तो भी तत्वों की कमी होती है और अधिक पीएच हो तो भी तत्वों की कमी होती है। पीएच के आधार पर मृदा का वर्गीकरण। यूएस का कृषि विभाग पीएच के आधार पर मृदा का वर्गीकरण निम्नलिखित प्रकार से किया गया है। यदि 3.5 से कम पीएच है तो अत्यधिक अम्लीय होगी, 3.5 से 4.4 के बीच में तो भी अत्यधिक अम्लीय होगी, पहले अति अम्लीय फिर अत्यधिक अम्लीय। 4.5 से 5.0 के बीच में है तो दृढ़ता से अम्लीय होगी, वेरी स्ट्रांगली एसिडिक। 5.1 से 5.5 है तो स्ट्रांगली एसिडिक। 5.6 से 6.0 है तो मॉडरेट एसिडिक। 6.1 से 6.5 है तो स्लाइटली एसिडिक। और मिट्टी का पीएच जनरली कितना होना चाहिए? 6.6 से 7.3 के बीच में होना चाहिए। 7.4 से 7.5 है तो स्लाइटली अल्कलाइन यानी थोड़ा क्षारीय। 7.9 से 8.4 है तो मॉडरेट यानी बीच की क्षारीय। और 8.5 से 7.0 तो स्ट्रांगली अल्कलाइन। वेरी स्ट्रांग अल्कलाइन का मतलब 9.0 से अधिक होना चाहिए। पीएच असंतुलन का क्या प्रभाव पड़ता है? हम मिट्टी की बात कर रहे हैं तो क्या प्रभाव पड़ता है? पीएच का मतलब होता है पोटेंशियोमेट्रिक ऑफ हाइड्रोजन। पीएच का फुल फॉर्म होता है पोटेंशियोमेट्रिक ऑफ हाइड्रोजन। पी का मतलब पोटेंशियोमेट्रिक और एच का मतलब हाइड्रोजन। पीएच स्तर से अतिवाद के प्रमुख प्रभाव पोषक तत्वों की उपलब्धता में अंतर और खनिजों की उच्च सांद्रता में उपस्थिति जो कि पौधे के लिए हानिकारक होती है शामिल होती है। बहुत क्षारीय मिट्टी पर तांबा यानी कॉपर और जस्ता यानी जिंक जैसे कुछ सूक्ष्म पोषक तत्व पौधों के लिए रासायनिक तौर पर अनुपलब्ध होते हैं, जबकि बहुत अम्लीय मिट्टी में कैल्शियम, मैग्नीशियम और फास्फोरस जैसे माइक्रो पोषक तत्व अवशोषित नहीं हो पाते हैं। दूसरी ओर बाकी मैक्रो पोषक तत्व विषाक्त स्तर तक पहुंच जाते हैं यानी अपना जहरीला स्वभाव दिखाने लग जाते हैं। तो पीएच असंतुलन का मिट्टी पर इतना प्रभाव पड़ता है। मृदा पीएच और पोषक तत्वों की उपलब्धता। मिट्टी की उर्वरकता प्रबंधन का मुख्य लक्ष्य पेड़ को विकास करना और समग्र विकास अथवा उच्च उपज के लिए पोषक तत्वों की पर्याप्त आपूर्ति का आश्वासन करना। अगर पोषक तत्व मिट्टी में उपलब्ध भी हो तो भी यह जरूरी नहीं है कि वह संयंत्र के लिए उपलब्ध हो या पेड़ पौधों को वो उपलब्ध हो सकते हैं। मिट्टी का पीएच 6 और 7 के बीच में होगा तभी वह पोषक तत्व जो है वह पौधे के द्वारा अवशोषित किए जाएंगे। पोषक तत्वों की उपलब्धता। नाइट्रोजन 6.0 से 8.0 के बीच में, फास्फोरस 6.5 से 7.5, पोटेशियम 6.0 से 10, सल्फर 6.0 से 10, कैल्शियम 6.5 से 8.5, मैग्नीशियम 6.5 से 8.5, लोहा 4.0 6.5, मैग्नीज 5.0 6.5 और बोरॉन 5.0 7.0। मतलब कहने का मतलब है कि यदि पीएच इन के बीच में रहेगा तो वह पेड़ या वह पौधा इन तत्वों को खींच लेगा, अपनी तरफ आकर्षित करेगा मिट्टी से। कैसे मिट्टी को समायोजित करें? अगर पीएच 6 से नीचे है तो मिट्टी अम्लीय है, उसमें चूना पत्थर पीएच उठाने के लिए मिट्टी में लागू किया जाना चाहिए। आमतौर पर पीएच बढ़ाने के लिए अम्लीय मिट्टी में जोड़ा जाता है। राख भी यह काम करती है, उसमें भी चूने और अन्य पोषक तत्व होते हैं और पीएच को ऊपर उठाने में मदद करती है। विभिन्न चूना सामग्री का इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे पीएच का मान मिट्टी में 6 से कम है तो आप क्या मिला सकते हैं मिट्टी के अंदर? कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम मैग्नीशियम कार्बोनेट मिला सकते हैं। यदि पीएच मान 7 से अधिक है यानी आपकी भूमि क्षारीय है तो ऐसी स्थिति में मिट्टी के अंदर आप क्या मिलाएंगे? आयरन सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट, अमोनिया आदि और यूरिया का भी मात्रा मिलाई जा सकती है। तो हमने यहाँ पर देखा कि मिट्टी का पीएच मान 7 से अधिक होने पर और 7 से कम होने पर क्या होता है और किस तरीके से उसका मेजरमेंट किया जा सकता है। तो आप अभी तक मेरे साथ यानी डॉक्टर दीपेंद्र कुमार शर्मा के साथ जुड़े हुए थे आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म केमिस्ट्री बाय डी शर्मा पर। और यदि आपको कोई डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक अवश्य करें, कमेंट करें कोई डाउट होता है तो, और आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक इसको अवश्य शेयर करें। और इस एक्सपेरिमेंट को अपने टीचर्स की मदद से आपके अपने प्रैक्टिकल रिकॉर्ड में लिखें क्योंकि प्रैक्टिकल एग्जाम आपकी इसके जरिए होगी। आने वाले एक्सपेरिमेंट बहुत जल्दी आपको उपलब्ध होने वाले हैं। थैंक यू, धन्यवाद।